Good morning, class 9th. Today we will continue our chapter 3 Atoms and Molecules. इसमें हमने सेकेंड लॉ पे थे. फर्स्ट लॉ हमने पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. अब लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे. This leads to law of constant proportion, which is also known as law of definite proportion. This law was stated by the Proust. As in chemical substance, the elements are always present in definite proportion by mass. अब देखिए कोई भी एलिमेंट्स जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस में, जो एलिमेंट्स होते हैं वो एकदम फिक्स डेफिनेट प्रोपोर्शन पे ही होते हैं मास में. The next problem faced by the scientists was to give appropriate explanation of these law. अब वो दूसरे साइंटिस्ट जो होते हैं, अब वो उनको ये प्रॉब्लम आई थी बाकी कि एक एक्सप्लेनेशन नहीं था. ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन प्रोवाइडेड द बेसिक थ्योरी अबाउट द नेचर ऑफ मैटर. अब उसने जो ब्रिटिश के जो साइंटिस्ट थे तो जॉन डाल्टन ने क्या दिया था, एक बेसिक नेचर दी थ्योरी दी थी कि नेचर ऑफ मैटर कैसा होता है. डाल्टन पिक्ड अप द आइडिया ऑफ डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर. उन्होंने एक आइडिया लिया था, कौन सा, डिविजिबिलिटी ऑफ मैटर, विच वॉज टिल देन जस्ट अ फिलोसॉफी. उन्होंने क्या एक जस्ट आइडिया दिया था. ही टुक द नेम एटम्स एज गिवन बाय द ग्रीक एंड सेड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर आर एटम्स. अब उन्होंने क्या एटम का नाम तो लिया, अब उन्होंने कहा कि छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उसको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं. दिस थ्योरी आर बेस्ड ऑन द लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. ये थ्योरी किस पे, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पे. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी प्रोवाइडेड एन एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन. डाल्टन की जो एटॉमिक थ्योरी थी, अब उसको क्या पूरा उनको एक्सप्लेनेशन मिल गया था. जॉन डाल्टन वॉज बॉर्न इन अ पुअर वीवर फैमिली इन 1766 इन इंग्लैंड. ही बिगन हिज करियर एज अ टीचर एट द एज ऑफ 12. वो अपने 12 की एज में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया था टीचर के फॉर्म में, और पुअर फैमिली में ये बिलोंग करते थे. 7 years लेटर ही बिकेम अ स्कूल प्रिंसिपल. 7 साल बाद वो एक स्कूल प्रिंसिपल बने. In 1793, Dalton left Manchester to teach mathematics, physics and chemistry in college. अब डाल्टन ने क्या किया, उन्होंने मैनचेस्टर को छोड़ दिया और फिर उन्होंने मैनचेस्टर वहाँ पे गए और वहाँ पे क्या किया, मैथमेटिक्स और फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया. ही spent most of his life there teaching and researching. उन्होंने अपनी वहाँ पे लाइफ ज़्यादातर निकाल दी टीचिंग और रिसर्चिंग में. In 1808 he present atomic theory which was a turning point in the study of matter. अब उन्होंने क्या किया, 1888 में एक एटॉमिक थ्योरी निकाली जो कि एक टर्निंग पॉइंट था. According to Dalton's atomic theory, all the matter, whether an element, a compound or a mixture, is composed of small particles called atom. अब वो एक कुछ छोटे छोटे मिक्सचर से बना हुआ होता है, उसको क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं. द पोस्टुलेट ऑफ दिस थ्योरी में बी स्टेटेड एज. अब देखिए, ऑल द मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. जो मैटर जो होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बने होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, एटम. विच पार्टिसिपेट इन केमिकल रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन पार्ट करते हैं. एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स विच कैनॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड इन केमिकल रिएक्शन. एटम्स जो होते हैं जो टुकड़े नहीं हो सकते उनके, और उनको बनाया भी नहीं जा सकता, उनको डिस्ट्रॉय भी नहीं किया जा सकता. केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन मास एंड केमिकल प्रोपोर्शन. एटम्स जो होते हैं किसी भी एलिमेंट के वो मास में पता होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी उनकी नोन होती है. एटम्स आर डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड केमिकल प्रॉपर्टी. एटम्स जो होते हैं वो डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके पास अलग अलग मास होता है और केमिकल प्रॉपर्टीज भी अलग होती है. एटम्स कंबाइन इन द रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर टू फॉर्म कंपाउंड. एटम्स जो होते हैं छोटे छोटे रेशियो में कंबाइन होते हैं
ताकि वो कंपाउंड बन सके। द रिलेटिव नंबर एंड द काइंड्स ऑफ एटम्स आर कांस्टेंट इन गिवन कंपाउंड। जो रिलेटिव नंबर है या उनकी काइंड है, एटम के जो अलग अलग तरह हैं, वो एक कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। किसी भी कंपाउंड में कितना है? कांस्टेंट है, ना कम ना ज़्यादा। अब आइए देखते हैं व्हाट इज एन एटम। एटम क्या है? हैव यू एवर ऑब्जर्व अ मैसन बिल्डिंग अ वॉल्स फ्रॉम दीज वॉल्स अ रूम एंड देन कलेक्शन ऑफ रूम्स टू फॉर्म अ बिल्डिंग। आपने देखा होगा कि मैसन जो होता है, जो एक लेबर होता है, वो वॉल्स दीवारें बनाता है ईंटों से। फिर ईंट उस वॉल से क्या बनता है? रूम बनता है। रूम से फिर बहुत सारे रूम से क्या बनता है? बिल्डिंग बनती है। व्हाट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द ह्यूज बिल्डिंग? अब वो बिल्डिंग ब्लॉक क्या होगा उस पूरी बिल्डिंग के लिए? स्मॉल ग्रेन ऑफ सैंड। नहीं, व्हाट अबाउट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एन एंट हिल? अब एंट हिल का जो बिल्डिंग ब्लॉक होगा वो क्या होगा उसके लिए? छोटे छोटे जो कण लेती जिससे वो घर बनाती है, तो वो क्या होगा उसके लिए? It is small grain of sand. Similarly, the building blocks of all the matters are atom. ये क्या है? जैसे ये मिट्टी, एंट की क्या है? वो मिट्टी होगी छोटी छोटी, वो स्मॉल ग्रेन्स ऑफ सैंड, सैंड की छोटी छोटी मिट्टी होगी। फिर उसी तरह बिल्डिंग ब्लॉक्स जो होते हैं वो क्या है? मैटर, एटम्स हैं। हाउ आर एटम्स? हाउ बिग आर एटम्स? एटम्स कितने बिग होते हैं? एटम्स आर वेरी स्मॉल. दे आर स्मॉलर देन एनीथिंग दैट वी कैन इमेजिन और कंपेयर विद। एटम्स बहुत बहुत स्मॉल होते हैं, अपन उससे कंपेयर भी नहीं कर सकते। मोर देन मिलियंस ऑफ एटम्स व्हेन स्टैक वुड मेक अ लेयर बेयरली एज थिक एज दीज शीट्स ऑफ पेपर। मिलियंस, जो बहुत बहुत सारे एटम्स एक साथ मिलते हैं तब जाके लेयर बनती है, थिक बनती है एज अ पेपर, पेपर की तरह थिक। एटॉमिक रेडियस कितनी होती है? 1/10⁹ मीटर होती है इनकी, नैनोमीटर में दी हुई है अभी। इक्वल्स टू 1 नैनोमीटर। और 1 मीटर इक्वल्स टू कितना होगा? 10⁹ नैनोमीटर। 1 मीटर में कितना होता है? 10⁹ नैनोमीटर। रेडियई इन मीटर। एग्जाम्पल 10⁻⁻10 एटम ऑफ हाइड्रोजन। एटम ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 10⁻10। मॉलिक्यूल ऑफ वाटर कितना होता है? 10⁻9। मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कितना है? 10⁻8। ग्रेन ऑफ सैंड कितना होता है? 10⁻4। एंट का कितना होता है? 10⁻3। एप्पल का 10⁻1। अब आपने ये सोचा होगा, ये इनके एटम्स के जो साइज है इतनी छोटी है, तो फिर अपन इसको क्यों सोचे इसके बारे में? दिस इज बिकॉज आवर एंटायर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ एटम। ये हमने इसलिए सोचा क्योंकि हमारा एंटायर पूरा वर्ल्ड जो वो किससे बना हुआ? एटम से। वी मे नॉट बी एबल टू सी दैम, हम उससे नहीं देख सकते, बट दे आर देयर, बट वो हैं। दे आर कॉन्स्टेंटली अफेक्टिंग वॉट एवर वी डू। वो हमें अफेक्ट कर रहे हैं अभी लगातार, कि हम जो भी कर रहे हैं। थ्रू मॉडर्न टेक्निक्स वी कैन नाउ प्रोड्यूस मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ सरफेसेस ऑफ एलिमेंट शोइंग इन एटम। ये देखिए मैग्नीफाइड सरफेस पूरा दिया हुआ है। नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।